नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक, उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी पर। 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन किया, इसकी तारीफ चारों तरफ हो रही है। पूरे देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद और कांग्रेस के 6 सांसद उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस पद पर खुद थे अखिलेश यादव, नेता विरोधी दल के पद पर, नेता प्रतिपक्ष के पद पर माता प्रसाद पांडे को इन्होंने कुर्सी सौंप दी, इन्होंने नेता विरोधी दल बना दिया। लेकिन माता प्रसाद पांडे जी से जो उम्मीद की जा रही थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उत्तर प्रदेश की व्यापक जनता के द्वारा, कि जनहित के मुद्दों को माता प्रसाद पांडे जी जोर शोर से उठाएंगे, सड़क से लेकर सदन तक कुछ ना कुछ हंगामा होगा, लोगों के बीच मैसेज भेजेंगे, उस चीज को करने में अभी तक जो अधिकतर लोग हैं वो नाकाम पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब कि जैसे नेता विरोधी दल होना चाहिए, वरिष्ठ हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं 2-2 बार, कई बार के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, वो सब बातें सही हैं। लेकिन आज के दौर में विपक्ष उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खुलकर अगर कोई बोल रहा है तो सिर्फ अखिलेश यादव बोल रहे हैं, जो लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पूरा खाली छूट गया है। माता प्रसाद पांडे जी उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो तमाम लोग कह रहे हैं कि इनको हटाया जाए। जाहिर सी बात है, किसी अन्य व्यक्ति को मौका दिया जाए। समाजवादी पार्टी ने केवल इसलिए इनको बनाया है नेता विरोधी दल कि ब्राह्मण चेहरे हैं, योगी जी ठाकुर हैं, ठाकुर ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हमारी तरफ आए। तो जमीनी हकीकत एक है, चाहे कोई बुरा माने चाहे कोई अच्छा माने, सब जानते हैं। और जितने ब्राह्मण हमारी वीडियो को देखेंगे वो भी जानते हैं 90% 85% ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ था और बीजेपी के साथ है और आने वाले समय में रहेगा। केवल उन्हीं सीटों पर 50% हो सकता है, 40% आ सकता है समाजवादी पार्टी पर, 30% आ सकता है जहां पर समाजवादी पार्टी विधानसभा के चुनाव में ब्राह्मण समाज को टिकट देगी। अगर हमारी बात से आपको आपत्ति है तो आप कमेंट करके बताइए। तो इनका कोई फायदा दिख नहीं रहा है, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर के कार्यकर्ता भी उबल रहे हैं, कह रहे हैं पता नहीं कैसे आदमी को, कैसे नेता को इन्होंने नेता विरोधी दल बना दिया। नेता अच्छे हैं, लेकिन मतलब कि वो जो होना चाहिए विपक्ष में, जो विपक्ष प्रदर्शन करता है, जो विपक्ष के अंदर ऊर्जा होती है, वो सब समाप्त हो चुकी है। वो सब समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि विपक्ष के अंदर जान नहीं निकल रही है। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं कि आप लोग बोलिएगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कार्यकर्ताओं से संवाद भी नहीं स्थापित हो रहा है। कार्यकर्ता मतलब जैसे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, हर जिलों में दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को पार्टी में शामिल करा रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उत्सुकता से पार्टी की मदद करता है। क्या समाजवादी पार्टी के पास और चेहरा नहीं था? समाजवादी पार्टी ने अगर शिवपाल सिंह यादव को ही बना दिया होता पहले नंबर पर, देखो यादव का, मुसलमान का, ये सब जो कहा जाता है कि आरोप लगता है यादव की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी है, जीवन भर लगता रहेगा और चुनाव जिसको जीतना होगा, सपा को जीतना होगा, तो सपा जीतती रहेगी। लोकसभा में भी जीती है। यादव मुसलमान से कोई मतलब है नहीं इस सब चीजों से। अगर शिवपाल यादव को बना देते या बनाते हैं आने वाले समय में, तो फायदा यह है कि हर जिले में इनको व्यक्तिगत तौर पर एक खुद
लोगों को जानते हैं, लोगों को नहीं, बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जानते हैं। शिवपाल के अंदर लाख कमी हो, लेकिन इस अच्छाई के कारण समाजवादी पार्टी को फायदा मिलता। लेकिन ऐसा तमाम लोग कहते हैं कि शिवपाल यादव को अखिलेश यादव खुद किनारे लगाने में डटे रहते हैं। शिवपाल यादव से बढ़िया कोई विकल्प नहीं था। और भले यादव है, यादव से क्या होता है? अरे जो कम से कम सड़क पर बोलता, हर जिले में जाता, दौरा करता। इसीलिए देखो शिवपाल यादव उपचुनाव देखो खामोश थे, उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। सबसे बेहतर चेहरे ये हो सकते हैं। अगर माता प्रसाद पांडे को हटाकर बनाएंगे तो शिवपाल यादव का फायदा मिलेगा, कोई माने ना माने। अब दलित में, महिला में बनाना है, क्योंकि आधी आबादी है। रागिनी सोनकर से बेहतर कोई विकल्प नहीं। रागिनी सोनकर की बातों को लेकर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब तालियां बजाते हैं। इनके बयान वायरल होते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई देती हैं, पेपर में दिखाई देती हैं, सोशल मीडिया में दिखाई देती हैं, अच्छा बोलती हैं। तो रागिनी सोनकर से अच्छा भी कोई विकल्प इनको भी बना देते तो फायदा मिलता, समाज में बड़ा मैसेज जाता आधी आबादी और अनुसूचित जाति के लिए। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इंद्रजीत सरोज को अगर बना देते, पासी समाज से आते हैं और इनके बेटे सांसद हैं, एक अलग मैसेज जाता। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के पास और नेता, इनके अलावा किसी नए नेता को प्रोजेक्ट कर देते। कम से कम जो बवाल करता, बवाल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा नहीं, बातों को उठाता, मुद्दों को उठाता, जनता के सामने प्रस्तुत करता। अगला नंबर मुस्लिम ही बना देते। हालांकि इनको मुख्य सचेतक बनाया गया है, कमाल अख्तर है। कमाल अख्तर के अलावा भी तमाम मुस्लिम विधायक गए। मुसलमानों की पार्टी कही जाती है तो कही जाती है तो कही जाए, ऐसा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है विशेष। समझ रहे हैं? जिसको वोट देना है वह अपने कैंडिडेट के आधार पर अपनी विधानसभा में वोट देता है, सरकार चाहे जिसकी बने। हालांकि इनको मुख्य सचेतक बनाया गया है, सपा के पुराने नेता हैं, तमाम नेता हैं, इनको बनाया जा सकता था। वहीं पर दोस्तों आर.के. वर्मा हैं, पटेल नेता को बना देते, इनको उप सचेतक बनाया गया है। अपनी बातों को, पिछड़े वर्ग की बातों को, पीडीए की बातों को पिछड़ा वर्ग ही बेहतर तरीके से उठा सकता है, एससी ही उठा सकता है, मुस्लिम ही उठा सकता है। माता प्रसाद पांडे जी नहीं उठा सकते हैं, उठा भी नहीं रहे हैं। कितने उठा रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इनको भी बना सकते थे। तो इस प्रकार की लीडरशिप को समाजवादी पार्टी दरकिनार कर देती है। और तमाम लोगों ने हमसे कहा, हमारे वीडियो के माध्यम से कहा कि भैया वोट दे रहे हैं पीडीए के नाम पे और जो पद मिल रहा है माता प्रसाद पांडे को, तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी गलत दिशा में कदम रखी है। अगर इनको हटाने के पक्ष में है तो आप लोग कमेंट करिएगा। और तमाम जनता, पीडीए की जो जनता है, समाजवादी पार्टी को वोट देती है अपने हक व अधिकारों के लिए। और समाजवादी पार्टी इनके चक्कर में पड़ के अपना नुकसान कर रही है, फायदा नहीं करा पा रहे हैं, उल्टा नुकसान हो रहा है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।